सामने जिस बाबा को आप देख रहे हैं अपने 60 वर्षों की कमाई से 50 लाख रुपया लगा करके घर बनाते हैं और उस घर के ऊपर से 6 लाइन एक्सप्रेसवे पास हो जाता है और उसके बाद बाबा काफी परेशान हो जाते हैं और इनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये रोते हुए नजर आते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन भर की सारी कमाई अगर घर में लगा दिया जाए, वो घर टूट जाए तो कहीं ना कहीं वो आदमी बिखर जाता है। लेकिन हमारे सामने जिस बाबा को देख रहे हैं ये रोने के बाद अब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनकी जो सारी समस्या थी उसका निदान हो चुका है। पटना टू पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसमें टोटल सायन विधानसभा क्षेत्र में 140 लोगों का घर टूट रहा था, लेकिन इन लोगों का जो है सामूहिक प्रयास से और यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके प्रयास से आज 140 लोगों का जो घर है वो बच गया और उसका रूट डाइवर्ट किया गया है जिसमें कम लोगों के घर की क्षति होगी। बाबा क्या हुआ था जो आप रोते हुए इंटरव्यू दे रहे थे? हमें पता लगा जो हमारे घर टूटेगा। हाँ, कैसे पता लगा था? हाँ, समझ में आया इससे। और इसके बाद टूटने के बाद इस पर रोड बनेगा। हाँ, रोड बनेगा तो हम लोग बोले हाँ, कि भाई जाके सब मिल गए, करीब 50-60 आदमी थे। हाँ, मंत्री जी के पास गए हाँ, और वहां जाके बोले, मंत्री जी आश्वासन दिए। हाँ, आश्वासन देने के बाद वो कहे जी इंक्वायरी कराएंगे। इंक्वायरी किए, आके बोल दिए हाकिम को हाँ, जो ऐसे ऐसे रोड चेंज कर दो हाँ, और किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, जमीन जल्दी यही लोग दे रहे हैं, हाँ। उधर से ही बनेगा। अच्छा, लोगों के गांव से अगर 6 लाइन सड़क गुजरती है, लोगों के अंदर खुशी आता है कि हमारे गांव से एक्सप्रेसवे जा रहा है, लेकिन आप रो क्यों रहे थे? रो रहे थे, मकान नहीं टूटे, जमीन तो हम दे ही रहे हैं। ऐसे लोग थे जिनका घर टूटने जा रहा करीब था। 150 आदमी का 150 लोगों का घर टूट जाता। जी हाँ, 150 आदमी का घर मतलब 150 लोगों का जो पक्का मकान है वो टूट टूट जाता। जाता। हाँ, इसलिए वो मान गए और रोड आश्वासन दिए जो आउट से बनेगा, जहाँ पहले सर्वे हुआ था वहीं बनेगा। हाँ, तो हम लोग मान गए, खुशी है और खुशी रहेंगे। जब इस तरह की बात है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो आप रो रहे थे आज से 10 दिन पहले वो अब रोना नहीं है? नहीं, रोना नहीं है, खुश है। अच्छा, कौन से मंत्री जी ने ऐसा कर दिया कि आप लोगों के अंदर खुशी आ गई है? माननीय विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी जी। जी, मतलब आप लोगों का जो घर टूटने वाला था उसको बचा दिए। बचा दिए विजय कुमार चौधरी जी। मतलब एक विधायक और एक मंत्री के पहल से 150 लोगों का घर बच गया। हाँ? जी। अच्छा, कितने लोग परेशान थे? आप भी परेशान थे? जी, सब परेशान थे। हाँ। जिन लोगों का घर टूट रहा था सारे फरीक हम लोग परेशान थे। हाँ। हम ही लोगों के सारे जमीन से रोड आगे भी पहला नक्शा भी है जो हम लोगों के पूर्व के नक्शा में भी जमीन जा रहा है। हाँ। तो अब जमीन जो जा रहा है उससे दुख नहीं है? उससे दुख नहीं है, लेकिन घर किसी का नहीं टूटना चाहिए। हाँ। पूर्व के नक्शा पर में सड़क पास हो, हम लोगों को कोई आपत्ति अच्छा, नहीं। जब लोगों के गांव से 6 लाइन या 4 लाइन सड़क गुजरती है तो लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन दुख किस बात का था? दुख लोगों का घर टूट रहा था इसलिए दुख था। तो फिर मंत्री जी के पास आप लोग जाकर क्या कहे थे? मंत्री जी को सारी बात कहे कि यहाँ आकर के अफसर इंक्वायरी किए, सर्वे किए, उसका खाता खसरा रकबा हम लोगों के पास आया जिससे जानकारी मिली कि घर टूट रहा है। हाँ। इसलिए हम लोग उसका विरोध करने के लिए कहने के लिए मंत्री जी के पास गए। हाँ। मंत्री जी आश्वासन दिए, उसके बाद आए, स्पॉट इंक्वायरी किए और अफसर के साथ आए। हाँ। अफसर को निर्देश दिया कि गांव से बाहर होकर के जो पूर्व का नक्शा है उस होकर के पास हो सर। लेकिन बिहार में अक्सर देखा जाता है जो नेता होते हैं वो सिर्फ आश्वासन देते हैं और भाषण देते हैं, लेकिन काम नहीं करते। लेकिन आप लोगों का काम कैसे हो गया? काम हो गया। विधायक जी या मंत्री जी सक्षम है इस काम को करने के लिए, इसलिए हो गया। मतलब आश्वासन नहीं देकर के आप लोगों का डायरेक्टली काम करवा दिया गया? हाँ, काम करवा दिया गया और कहे कि जो पूर्व का नक्शा है वही पास होगा। हाँ। पूर्व का नक्शा पास होगा या उसमें रूट डाइवर्ट? नहीं, पूर्व का नक्शा, जो पूर्व का नक्शा है पहले शुरू से जो भारत सरकार का गजट है वह नक्शा पास होगा, उसी नक्शा पर में सड़क बने। हाँ। तो बताइए, अब तो घर नहीं टूटेगा, आप वोट किसको देंगे अपने विधानसभा में? को देंगे वोट, विजय बाबू को देंगे वोट। और विजय चौधरी को क्यों वोट देंगे? क्योंकि आपके क्षेत्र में तो बहुत दिनों से वो विधायक हैं। क्योंकि वो बहुत विकास का कार्य कर रहे हैं, इसलिए वोट देंगे। हाँ, जैसे विकास में कुछ बताइए, क्योंकि आप लोग 10 दिन पहले काफी रूठे हुए थे। सड़क बन रहा है, क्या कहते हैं, उसी सड़क के वजह से तो आप लोग रूठे हुए थे। नहीं, सड़क बन रहा है तो गांव के बाहर होके बन रहा है, हम लोग अब खुश हैं। हाँ। गांव होकर के बनते हैं तो तकलीफ है। अगर बाबा सड़क जो है आपके घर के ऊपर से बनती तब किसको वोट देते? वोट तो उन्हीं को सब दिन दिए हैं, उन्हीं को देते। मतलब घर टूट जाता फिर भी विजय चौधरी को वोट? जी हाँ, लेकिन लड़के भी किसी तरह भी, अब जब हमारा विधायक है, हमारे मंत्री हैं, हाँ। तो उन्हीं से काम करवाएं। हाँ। हाँ। और जबरदस्ती आपने काम करवा लिया? वोट जिंदगी भर उन्हीं को वोट दिए हैं तो किससे काम करवाएं?